हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करें। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको मटेरियल, लेबर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। शायद लेबर के वीडियोस अपलोड नहीं हुए, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आपका बेटा ध्यान दे, लेबर कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर लेबर कॉस्टिंग भी आ जाएगा, जिनको लेबर नहीं आता उनके लिए भी, और मटेरियल कॉस्टिंग भी आ जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या दिया है? द स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो स्टैंडर्ड डेटा दिया है एक यूनिट के लिए दिया है। स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल कितना लग रहा है 2 kg एट द रेट 5 पर kg। लेबर कितना लग रहा है 4 आवर्स एट द रेट 6 पर 4 आवर्स दिया हुआ, ₹6 पर आवर दिया है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हुआ है? स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट का है? एक, मतलब अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल कितना लगा है, एक्चुअल वर्क आवर कितना है, एक्चुअल रेट मटेरियल का पर kg, लेबर का कितना है दिया है, बराबर है। चलिए फिर यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड और कितने यूनिट का दिया है? 1 यूनिट के लिए। क्या क्या होता है यहाँ पे? क्वांटिटी या तो आर्स होगा, रेट या तो प्राइस होगा, एंड आएगा कॉस्ट। अब मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मटेरियल लेबर दोनों कंबाइन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है क्या? ओके चलिए। मटेरियल, एक यूनिट मटेरियल कितना लग रहा है 2 kg, क्वांटिटी आ जाएगा। रेट पर kg कितना दिया है 5, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 10। लेबर कितना लग रहा है एक यूनिट के लिए 4, कॉस्ट कितना दिया है 6 पर आवर, ये हो गया 24, बराबर है। अरे हाँ, तो ये जो डेटा दिया वो कितने यूनिट के लिए दिया था? 1 यूनिट के लिए। एनी डाउट टिल हियर? अब हम बनाएंगे एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितने यूनिट्स का है? 4 लाख यूनिट्स के लिए दिया है, ठीक है। वेरी गुड। पहले मटेरियल ले लेते हैं। सेम क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट। क्वांटिटी एंड आवर्स कर देता हूँ, प्राइस एंड रेट कर देता हूँ, एंड इधर कॉस्ट। मटेरियल कितना लग रहा है देखो, 7,90,000 kg। पर यूनिट कितना था एक्चुअल में? 5.20, बराबर है। और यहाँ पे 41,08,000। नेक्स्ट यहाँ पे आते क्वांटिटी कितना लग रहा है लेबर में? 15,80,000 के आवर्स हो गया, एट द रेट 6.4 इक्वल्स टू 11,002। 1 करोड़ लगा मेरे को, ऐसा कुछ रहेगा। 1 करोड़ 1,12,000, बराबर है। अब इसका टोटल ले लेते। टोटल लेने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि लेबर मटेरियल दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 यूनिट का डेटा है और ये 4 लाख का है, तो अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, बराबर है। कितने यूनिट्स के लिए रिवाइज करना पड़ेगा? 4 लाख यूनिट्स के लिए। कैसे? एक यूनिट के लिए 2 लग रहा था मटेरियल, तो 4 लाख के लिए कितना लगेगा? अरे समझा क्या? क्वांटिटी एंड आवर्स, प्राइस एंड रेट, और यहाँ पे आ जाएंगे कॉस्ट। ठीक है। अब बताइए, एक के लिए 2, तो 4 लाख के लिए कितना? डबल 8 लाख हो जाएगा। एक यूनिट के लिए मटेरियल 2 लग रहा था, तो 4 लाख के लिए कितना? डबल ही लग रहा है। एक यूनिट के लिए 4, तो 4 लाख के लिए कितना? 16 लाख। देख लो करके। ये हो गया आपका मटेरियल, ये हो गया आपका लेबर। पर यूनिट सेम रहेगा, 5 और 6, बराबर है। ये हो गया 40 लैक्स, 40 लैक्स। 8 5 40 आता है मेरे को टेबल।
होता है ये उम्र में, नॉर्मल। 16 96 लैक्स है, 9 करोड़ 60 लैक्स, 96 लैक्स बराबर है, बराबर है। यहाँ तक क्लियर। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके क्या फाइंड करने वाले, इन दोनों को कंपेयर करके मटेरियल का भी फॉर्मूला। मटेरियल में सिर्फ दो ही पूछा है, कॉस्ट एंड यूसेज, और लेबर में भी दो ही चीज पूछा है, रेट एंड एफिशिएंसी। जितना पूछा है हम उतना ही सॉल्व करने वाले। सबसे पहला स्टार्ट कर रहा हूं मैं मटेरियल, कौन सा, कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल में मटेरियल लिया जाएगा तो भैया मटेरियल, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 40 लाख, बराबर है। एक्चुअल में कॉस्ट कितना है, 41,08,000। तो यहाँ पे आंसर आपको आ रहा है 1,08,000 एडवर्स। एक ही चीज पूछा था। नेक्स्ट है सेकेंड फॉर्मूला, मटेरियल क्वांटिटी वेरायंस या यूसेज वेरायंस, वन एंड द सेम। यूसेज क्वांटिटी एक ही, यूज कितना किया, क्वांटिटी कितना लगा। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है क्या, चलिए ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है देखो जरा, 8 लाख मटेरियल का, बराबर है। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 7,90,000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 5 रुपया, बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 फेवरेबल। डन, ये दो ही चीज पूछा था यहाँ पे। फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आते हैं लेबर की तरफ, लेबर वराइंस। लेबर कौन सा वराइंस पूछा है, रेट वराइंस। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट है तो क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं आर्स आता है यहाँ पे, एक्चुअल आर्स। क्वांटिटी को इसमें रिप्लेस किया गया है आर से। चलिए स्टैंडर्ड रेट कितना है, 6 लेबर का 6, और इधर है 6.4। एक्चुअल आवर्स कितना, 15,80,000। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे आ जाएंगे, स्टैंडर्ड रेट है 6, एक्चुअल रेट है 6.4 और एक्चुअल आवर्स है 15,80,000। क्या बात है, क्या बात है, 6,32,000, 6,32,000, 32,000 एडवर्स में। नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, या तो लेबर एफिशिएंसी को बोलते हैं आर वरायंस। लेबर आर्स का मतलब एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट है, कितना काम किया, लेबर आर्स वरायंस। समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स। आर्स है तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा रेट, स्टैंडर्ड रेट से। समझ में आया क्या। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड आर्स कितना है लेबर का, 16 लाख। एक्चुअल आवर्स कितना है, 15,80,000, तो 16 लाख लेबर, लेबर चल रहा है बेटा। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स होता है, उम्र में नॉर्मल है। 15,80,000, ध्यान भटक जाता है, गलत काम हो जाता है, इट्स नॉर्मल। स्टैंडर्ड रेट है 6 रुपये होता है। फेवरेबल रहेगा 1,20,000 फेवरेबल। क्वेश्चन में इतना ही पूछा था इस सम में। समझ में आया क्या, पक्का क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट यूसेज प्राइस एफिशिएंसी रेट। वापस से यहाँ पे दो ही चीज पूछा हुआ है, लेबर यूसेज, सॉरी मटेरियल यूसेज एंड मटेरियल प्राइस वराइंस। इधर कॉस्ट वराइंस नहीं पूछा था। लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, 4 फॉर्मूलेस पूछे और डेटा आपको दिया है, जरा ध्यान देना डेटा में क्या दिया है। स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन Y, मटेरियल 80 kg 25 per kg, लेबर 200 आवर्स 2.5 आवर्स, ये स्टैंडर्ड। एक्चुअल फॉर 2000 यूनिट, ये 10 यूनिट का डेटा है, ये 2000 यूनिट, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड बनने वाला है। ठीक है क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ इसे, क्योंकि इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू है। मटेरियल कितना लगा एक्चुअल में, 15,680 एट द रेट 28 पर kg, एंड लेबर लगा है 1,02,960, रेट दिया हुआ है। ठीक है, इधर ही कर लेता हूँ, छोड़ना हो जाएगा साथ में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 7 बराबर है, स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने यूनिट के लिए दिया है, 10 यूनिट के लिए, दोनों मटेरियल लेबर दोनों है ना। ठीक है, क्वांटिटी एंड आवर्स, प्राइस एंड रेट एंड कॉस्ट, बराबर है।
चैताली समझ रहा बेटा? पक्का? ओके। मटेरियल लग रहा है लेबर। स्टैंडर्ड 10 यूनिट के मटेरियल कितना लग रहा है? 80 एट द रेट 25, और यहाँ पे लेबर 25। लेबर कितना लग रहा है? 200 एट द रेट 2.5। कैलकुलेटर नाम का प्राणी रहेगा, ये 2000 आ जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 50, 500। ऐसे ही बना के छोड़ दिया, कोई नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब ये स्टैंडर्ड डेटा बन गया। अभी एक्चुअल डेटा बना लेते हैं। एक्चुअल डेटा जो दिया है वो 2000 यूनिट्स के लिए दिया है, बराबर है? दोनों के लिए दिया ना, मटेरियल लेबर दोनों दिया रहेगा, बराबर है? क्वांटिटीज एंड आवर्स, प्राइस एंड रेट एंड कॉस्ट, मटेरियल लेबर। आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, मटेरियल अलग लेबर, ये कंबाइन होता है, एक ही बार में हो जाता है, ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करते। एक्चुअल डेटा कितने 2000 यूनिट के लिए दिया था, इसमें मटेरियल कितना लग रहा है भाई? 15,680 एट द रेट 28 पर केजी, बराबर है? तो मटेरियल लग रहा है 15,680 एट द रेट 28 पर केजी। एंड लेबर कितना लग रहा है भाई? 1,00,000 रुपीज दिया हुआ है, इसका मतलब वो कॉस्ट है, लेबर रुपीज में दिया हुआ है या नहीं? तो यहाँ पे रुपीज कितना? 1,02,960 एंड लेबर आर पर आर दिया है 2.6, मतलब 1,02,960 किधर जाएगा? लेबर के कॉस्ट में जाएगा। लेबर के कॉस्ट में 1,02,960 एट द रेट 2.6, तो इससे क्या मिल जाएगा? आर्स। कैसे? 1,02,960 को डिवाइड बाय 2.6 कर दो, 39,600। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम क्या करने वाले भाई? अब इसी चीज से हम क्या करेंगे, तो हम एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाएंगे, बराबर है? किसका? इसका कॉस्ट हम बोल दो 3940, बराबर है? चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना 2000 यूनिट के लिए बनेगा? आई होप ये टेबल जो मैं बना रहा हूँ समझ रहा है तुम लोग को, क्योंकि टेबल ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा। उन लोग का टेबल का कैलकुलेशन ही अलग रहेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, उससे अच्छा। क्या बात है, वेरी आंसर देखा करो बुक में। चलिए मटेरियल और लेबर पे जाते। एक्चुअल सॉरी स्टैंडर्ड 10 के लिए 80, तो 2000 के लिए कितना? मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है? 16,000। 10 के लिए 80 है ना, 10 यूनिट बन रहा था। जब 10 यूनिट बनाया था तो मटेरियल कितना लग रहा था मेरे को? 80। 10 था तो 80 लग रहा था। अब 2000 बनाऊंगा तो कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 16,000। सेम 10 के लिए 200 था, 10 के लिए 200, तो 2000 के लिए कितना? 40,000। 40,000, ठीक है सर। डबल हो जाएगा, ट्रिपल नहीं, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, दिमाग पे ज्यादा लोड लेना नहीं। हाँ हर बार नहीं होता है, नहीं वही बोला ना, दिमाग पे लोड नहीं। सॉल्व मैंने डबल बोला तो मेरे को मालूम था डबल क्यों बोला है मैंने। चलो यहाँ पे 25 2.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 लाख, यहाँ पे 1 लाख। अब अपने लिए 2 टेबल है जो यूज करना है। क्या क्या फाइंड करना है? मटेरियल के 2 फॉर्मूलेस, लेबर के 2 फॉर्मूलेस। मटेरियल का कौन सा फॉर्मूला फाइंड करना है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज मतलब क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है चैताली? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सीजर क्लियर हो गया क्या? पक्का। चलिए देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल का है 16,000, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 15,680, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 25 रुपए, बराबर। क्या बात है, वेरी गुड। 8,000 फेवरेबल आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए सेकेंड फॉर्मूला, मटेरियल प्राइस वेरिएंट, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। क्या बात है, विच इज इक्विवेलेंट टू, बताइए। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 25, एक्चुअल प्राइस है 28 मटेरियल का, इनटू क्वांटिटी कितना? 15,680। तो यहाँ पे एडवर्स में आंसर आ जाएगा 47,040। पक्का, ये आपको आ रहा है एडवर्स। समझाइए,
मटेरियल का 2 फॉर्मूला पूछा था, 2 फॉर्मूला मैंने कर दिया। नेक्स्ट बढ़ता हूँ लेबर के ऊपर। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी मतलब आवर्स वेरिएंस, तो यहाँ पे है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। आवर्स है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? स्टैंडर्ड प्राइस से। क्या बात है, स्टैंडर्ड रेट से, वेरी गुड। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है लेबर का? 40,000। एक्चुअल आवर्स कितना है? 39,600 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? 2.5। 1,000 रुपए फेवरेबल में आएगा। क्या बात है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? लेबर रेट वेरिएंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? रेट है तो एक्चुअल आर से, वेरी गुड। स्टैंडर्ड रेट कितना? 2.5। एक्चुअल रेट कितना? 2.6 इंटू एक्चुअल आवर्स कितना है लेबर का? 39,600, 3960। क्या बात है, एडवर्स। सब समझ में आया? माइनस में आएगा तो एडवर्स बोलते हैं, समझा ये? चलिए देखो, फॉर्मूलाज के साथ ही खेलना है, टॉपिक इतना ही आपके सिलेबस के अंदर। आपको मिक्स वैरायंस, यील्ड वैरायंस एक कंसेप्ट ही नहीं है। मटेरियल के अंदर आता है मिक्स वैरायंस, मटेरियल यील्ड वैरायंस, लेबर मिक्स वैरायंस, लेबर यील्ड वैरायंस, बट इसके अंदर इतना ही है। 3 फॉर्मूलेज याद करो, टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, मैंने कंबाइन वाला सॉल्व किया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट आर मेड अवेलेबल टू यू। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया है, एक यूनिट का डेटा दिया है, 50 kg, 40 पर kg, 400 आवर्स एट द रेट 1 पर आवर। एक्चुअल कॉस्ट फॉर मटेरियल पर यूनिट ही दिया नहीं, इधर लिख के दिया है एक्चुअल कॉस्ट वॉज फॉर 10 यूनिट्स। मतलब फिर से रिवाइज बनेगा, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट का दिया है, एक यूनिट का दिया, और ये एक्चुअल में कितने यूनिट के लिए दिया है? 10 यूनिट का। तो रिवाइज बनाना पड़ेगा, और रिवाइज बना के क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है? कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वेरिएंस, मतलब 6 वेरिएंस फाइंड करने के। समझ में आया क्या? पक्का। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार मैं कर रहा हूँ, बट खाली गो थ्रू करता हूँ कि तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, देख लेते एक सब पहले देख लेते। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टैंडर्ड पर यूनिट का डेटा दिया, मटेरियल लेबर 6 kg, 4 पर kg, 4 आवर एट द रेट 4 पर आवर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर द मंथ इज 12,000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज 12,500 यूनिट। अब यहाँ पे देखना फर्क क्या है, ये एक यूनिट का है, हम कितने यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? 12,000। एक्चुअल में कितना यूनिट है? 12,500। फिर रिवाइज स्टैंडर्ड बनाएंगे, मतलब अगर एक यूनिट के लिए 6 kg तो 12,000 के लिए कितना, पहला वो स्टैंडर्ड बनेगा। पर यूनिट तो सेम ही रहेगा, पर यूनिट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ओनली द डिफरेंस विल बी 6 को 12 से मल्टीप्लाई, 4 को 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अपन स्टैंडर्ड डेटा लेंगे और फिर 12,500 का रिवाइज बनाएंगे। बैठा दिमाग में? क्लियर। उसके अलावा मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ कितना है? 7,800 मटेरियल का डेटा दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर कितना है? एक्चुअल वेजेस, और अपने को सारे 6 के 6 वेरिएंस फाइंड करना है। चलो मैं ये वाला करता हूँ, 8 वाला आप होमवर्क में ले लेना। बढ़िया है। चलिए आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सबसे पहला स्टैंडर्ड डेटा बनाता हूँ। स्टैंडर्ड पर यूनिट का मटेरियल का 6 kg, एक यूनिट बनाने में 6 kg है, हम लोगों ने स्टैंडर्ड में कितना यूनिट बनाया? 12,000। तो स्टैंडर्ड डेटा, क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडर्ड कॉस्ट 12,000 यूनिट के लिए बना रहा हूं, एक यूनिट के लिए नहीं। बराबर है? क्लियर। अब एक्चुअल में कोई यूज नहीं इसको बना के, पर यूनिट का भी बना दोगे तो भी सेम ही हिसाब होने वाला है, बट हम लगा देते हैं। मटेरियल कितना लग रहा है? तो 6 इंटू 12,000 करो, कितना आ रहा है? 72,000। क्वांटिटी 12,000 के लिए। अरे बात समझ में आया? अब मैं डायरेक्टली 12,500 के लिए कर सकता था, कोई नेसेसरी नहीं कि 12,000 के लिए करो, बट हम कर रहे हैं। और इसका पर यूनिट कितना है? 4। नो वरी, नहीं निकालना है। फिर आ जाता हूँ लेबर, 4 आवर्स, बराबर है। 4 आवर्स में कितना यूनिट बन रहा है? एक यूनिट बन रहा है। हमने कितना यूनिट बनाया? 12, तो 4 इंटू 12 48। पर आवर कितना है? 4। समझ में आया? ये मेरा स्टैंडर्ड डेटा हो गया। एनी डाउट टिल हियर? आ जाता हूं मैं एक्चुअल डेटा की तरफ। एक्चुअल डेटा 12,500 के लिए दिया है। मटेरियल कितना दिया जरा चेक करो,
तो मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है 7,800 केजीज, बराबर है। एक मिनट रुक जा, कुछ तो करेक्शन है इधर 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 इधर, ये पूरा मंथ का है ना बेटा, एक मंथ में 7,800 केजीज कंज्यूम हुआ दिया है उसने, बराबर है। यहाँ पे ना मेरे को करेक्शन दिख रहा है 78,000 केजीज होना चाहिए, पक्का? ठीक है, मेरे को कुछ नहीं, मैं लिख रहा हूँ 7,800, मेरे को कुछ नहीं, मैं सॉल्व फॉर्मूलेस के हिसाब से सॉल्व करने वाला। इसका पर यूनिट कितना दिया है 4.5, ठीक है। सेम गोज विथ लेबर, लेबर कितना है 48,000, लेबर बराबर दिया हुआ है 48,000 और 3.5। इधर मेरे को गड़बड़ 72,000 7,800 बहुत डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, इसके लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ नहीं, मैं इसके लिए बोला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है। अब क्वांटिटी, आर्स, प्राइस, रेट, कॉस्ट कितना 35,100, 1,68,000, बराबर है। ये हो गया एक्चुअल डेटा। अभी जो एक्चुअल डेटा बना है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 12,000 के लिए, 12,500 यूनिट के लिए, बराबर है। तो कैसे कैलकुलेट, डबल नहीं करेंगे, ध्यान देना। जब 12,000 यूनिट लग रहा था स्टैंडर्ड में, तो मटेरियल कितना लगा मुझे 78,000 लगा, सॉरी 72,000 लगा, 72,000 लगा। तो 12,500 के लिए कितना लगेगा, ज़्यादा ही हो जाएगा 75,000। मटेरियल यहाँ पे लगेगा 75,000, यहाँ पे मेरे को 7800 जो दिख रहा है ना, वो 78,000 होना चाहिए और कुछ नहीं। जहाँ तक मैंने 78,000 करके रखता हूँ, ठीक है। चलिए, रेट पर यूनिट नहीं चेंज होता है, हाँ जी हाँ जी, वो बाद में अपन कर देंगे, ठीक है। लेबर पे आते हैं, लेबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम 12,000 के लिए 48,000 पहले भी लग रहा था, तो 12,500 के लिए कितना लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, कितना 50,000 पर यूनिट। इसका पहले कितना था 4, अभी भी 4 ही रहेगा। समझ में आया ये कॉस्ट? मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 3 लाख और इधर 2 लाख। समझ में आ गया? डन, पक्का ना? चलिए आ जाते तीनों फॉर्मूलेस की तरफ। यहाँ पे पूरे 6 फाइंड करने के। चलिए, सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, बराबर मटेरियल एंड लेबर। मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर लेबर का भी फॉर्मूला लिख देना, समझ में आया ना? मटेरियल का लिखा हो, आप लेबर का भी साथ में इधर लिख लो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। हाँ जी, सेम चीज रहता है ना। मटेरियल के टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल का कितना है 3 लाख, एक्चुअल कॉस्ट कितना है जी 3 लाख। समझ में आ रहा है? अब ये 31,500 होता तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 51,000 एडवर्स, और यहाँ पे लेबर कितना है 2 लाख स्टैंडर्ड कॉस्ट में, एक्चुअल में कितना है 1,68,000, 12,000 सॉरी 32,000 फेवरेबल। इसको प्लस मत कर देना, दोनों अलग चीज़ है। लेबर के 2 फॉर्मूलेज हो गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो क्वांटिटी, प्राइस है तो क्वांटिटी ना। सेम गोज विथ लेबर, प्राइस के जगह पे रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। रेट है तो क्वांटिटी बट एक्चुअल आवर्स। फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए अब लिख देता हूँ पहला मटेरियल, फिर आ जाता है लेबर। मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, एक्चुअल प्राइस कितना है 4.5 इनटू क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 78,000, 39,000 क्या है एडवर्स में, तो 39,000 एडवर्स। समझ में आ गया? पक्का। यहाँ पे बढ़ते लेबर की तरफ। स्टैंडर्ड रेट फॉर लेबर 4, एक्चुअल रेट फॉर लेबर 3.5,
इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब आर्स कितना है, एक्चुअल आर्स है 48,000, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 24,000 फेवरेबल। बात समझ में आ गया, पक्का समझा है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। कौन सा है भाई, 6 फॉर्मूले जो मतलब 4 हो गए, लास्ट वन मटेरियल यूसेज वैरिएंस या तो क्वांटिटी वैरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और लेबर के अंदर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वांटिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, आर्स लिखेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाता हूँ मटेरियल वेरिएंस एंड लिख लेना अभी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल का है 75,000, एक्चुअल क्वांटिटी 78,000, स्टैंडर्ड प्राइस है 4, तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा 12,000 एडवर्स में, बराबर है। यहाँ पे आ जाते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर लेबर, क्वांटिटी मतलब आर्स, स्टैंडर्ड आर्स 50,000, एक्चुअल 48,000 इंटू 4, 8,000 फेवरेबल, 8,000 फेवरेबल। चेक करना आंसर तो चेक करेंगे कैसे भाई, मटेरियल का 51,000 है, 39 प्लस 12 एडवर्स एडवर्स माइनस माइनस प्लस, 39 प्लस 12 देखो 51,000 आ रहा है, आ रहा है ना, अरे हाँ 39,000 सॉरी 51,000, इसको प्लस करेंगे तो 51 आना चाहिए ना। सेम गोज विथ 32,000 फेवरेबल है, 24,000 फेवरेबल, 8,000 फेवरेबल, दोनों को प्लस करो 32,000 फेवरेबल, आंसर भी करेक्ट है। मतलब इधर जो मैंने डेटा में करेक्शन कर दिया है, ठीक है, पक्का समझा 100%। तो ये यहाँ पे आपका लेबर हुआ कंप्लीट, मटेरियल हुआ कंप्लीट, और भी सम्स है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा अभी दिया था वैसे ही डेटा सब दिया गया है। अब हो सकता है एक से ज़्यादा यूनिट आए, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में x है y है, स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, मतलब मटेरियल के 2 लेबर का 1, मतलब एक ही इसमें कितने टेबल बन सकते हैं, 3 चीज़ का। मटेरियल के 2 फॉर्मूले बनेंगे, x और y का, और एक लेबर का बनेगा, या तो 2 अलग टेबल बना दो तो भी चलेगा, x का y का फिर लेबर का, वैसे सॉल्व करने का मतलब यही चीज़ ट्विस्ट करेगा, बट कंसेप्ट को चेंज नहीं करेगा वो। देखो इस कंसेप्ट में वही है, 3 ये फॉर्मूलेस 3 ये फॉर्मूलेस, टोटल तुम्हारे टेक्स्ट बुक के जितने फॉर्मूले क्वेश्चंस थे ये ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है, बट ट्राई टू कंप्लीट, तो ये टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जब भी करेंगे अपन टैक्सेशन चालू करेंगे। कॉस्टिंग को मैं भी हॉल्ड दूंगा, कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही टॉपिक तुम्हारा रह गया है, वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रोसेस मैंने करवा दिया है, मार्जिनल कॉस्टिंग शायद मिस ने करवा दिया है आपको, उसके अलावा स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो बस है तुम्हारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हाँ जी, हाँ 2 थियरी है ना तुम्हारा। कॉस्ट कंट्रोल सीसीए जो है ना, वो थोड़ा सा ये है कि उसके अंदर बेसिक समझे, अगर हुआ तो वो अपलोड करूंगा, नहीं तो वो थियरी आपको लर्न करना है। आई नो, और एक समय सम इमर्जिंग कंसेप्ट्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी आपका थियरी, उसके अंदर अगर एबीसी एनालिसिस वगैरह कुछ रहेगा तो उसके छोटे छोटे सम से वो करवा देता हूँ, ठीक है क्या, जल्दी दे देता। अभी मैं रिसेंट, अभी तुम लोग शायद अगले मंथ में इकोनॉमिक्स के और कॉमर्स का आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप पढ़ना चालू कर दो एटलीस्ट, ठीक है क्या। नहीं वो अभी मैं फेब में ही दे दूंगा तुम लोग को, तो तुम लोग पढ़ना चालू कर दो, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है मोस्टली मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, तो अप्रैल में एग्जाम के आने के चांसेस है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हो, फिर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।